चलिए सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और सभी उपस्थित यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीगण, वर्चुअल माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और चिकित्सा संस्थानों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, वहां के प्रिंसिपल्स, अन्य डायरेक्टर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होना यह नारी शक्ति के स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है और मैं इस अवसर पर आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से यहां पे संपन्न किया है और आज हम नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र वितरित कर पा रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अपनी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में नर्सिंग सेवा के बारे में आपने देखा होगा, जब यहां पे डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी अपनी बात को कह रहे थे, विभाग के राज्य मंत्री भी जब अपनी बात को कह रहे थे, तो उन्होंने आपसे एक ही बात पूछा कि आखिर आप लोग जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं किस उद्देश्य से। तो जवाब यहां से नहीं, जवाब आपकी ओर से आया कि सेवा भाव है। यानी ये नर्सिंग का जो एक पेशा है, ये सेवा का है, संवेदना का भी है, और आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और उसी सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से अब उस दिन दूर गए जब हम लोग ये मानते थे कि मेडिकल कॉलेजेस खोल के क्या होगा, नर्सिंग कॉलेजेस खोल के क्या होगा। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में, यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है, और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। और ये मांग केवल यहीं पे नहीं हो रही है, आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है, दुनिया भर में। अभी मैं हाल ही में जापान गया था, भारी पैमाने पे भी डिमांड कर रहे हैं, जर्मनी में डिमांड कर रहे हैं, कोरिया में डिमांड कर रहे हैं। आप यूरोप के तमाम देशों में जाएंगे, वहां पर भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों के मन में एक भाव है कि हां वे आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। और उस भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस में, अपने चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग केयर की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें, आज इसलिए सरकार आपको यहां पर अपनी सेवाओं के साथ जोड़ रही है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग आज आपको यह नियुक्ति पत्र यहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों का चयन हुआ है और अब
चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। 2017 के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने पहले भी बताया क्या स्थितियां थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे। केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला दें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। पहले नर्सिंग या पैरामेडिक्स के बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं होते थे। ये मान के चलते थे कि जैसे तैसे इनकी नियुक्ति हो जाए, अगर हॉस्पिटल बन गए लेकिन वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, डॉक्टर जाए ना जाए लेकिन नियुक्ति हो गई, वहीं पे औपचारिकता पूर्ण होती थी। ना वहां इक्विपमेंट होते थे, ना नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, ना पैरामेडिक्स होता था, ना टेक्नीशियन होते थे, ना वार्ड बॉय होता था। सब कुछ भगवान भरोसे था। स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी। लोग मरते थे, उस अज्ञात बीमारी दिखा करके उन्हें ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा। इस स्वास्थ्य की सुविधा लखनऊ में केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई पहले से काम कर रहा था। लेकिन मुझे गत वर्ष नेशनल मेडिकोच के एक कार्यक्रम, मेडिकोच ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में हमें एक जाने का अवसर मिला था। हमारे बाबू कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, जो केजीएमयू के पूर्व वीसी रहे हैं, डॉक्टर भट्ट, वे उस कार्यक्रम को कुछ संगठनों के साथ मिलकर के संचालित करते हैं। और जब मैंने उनके कार्यक्रम के बारे में पूरा डाटा देखा कि जिन 7 जनपदों में उनकी यात्रा गई थी, उन 7-8 जनपदों के जो डाटा सामने आए थे भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लाखों की संख्या में मरीजों के बारे में, उपचार की व्यवस्था, और वहां पर वॉलंटरी देश भर से और प्रदेश भर के डॉक्टर जाकर के उस पूरी यात्रा में सहभागी बनकर के मेडिकल शिविर का आयोजन करते हैं, स्वास्थ्य मेला का आयोजन करते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम वहां संचालित करते हैं। और वे डाटा उस समय हमें बताते थे कि वास्तव में स्वास्थ्य की सेवा उन क्षेत्रों में आवश्यक है जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा है। और आज ये यात्रा ही नहीं, अब वहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से नर्सिंग कॉलेजेस भी अब वहां पे हमारे पहुंच रहे हैं। जितने नर्सिंग कॉलेजेस, मुझे याद है गोरखपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता था पहले, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बढ़ा सरकार यूपी में रोजगार की बहार, 1228 नर्सिंग अधिकारियों को
नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और नर्सिंग कर्मचारियों को जब ये नियुक्ति पत्र दिया गया, इस दौरान सबसे बड़ा भाव जो नर्सिंग कर्मचारियों में होना चाहिए वो होता है सेवा भाव। तो उसी भाव का जिक्र योगी आदित्यनाथ यहां पर करते हुए भी नजर आए हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को नया नर्सिंग स्टाफ मिला है। देखिए, प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार के 9 साल के कार्यकालों में लगातार नियुक्तियां अलग अलग विभागों में हुई हैं और इसमें सबसे बड़ी नियुक्ति जो आज हुई है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए 1228 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिनको नियुक्ति पत्र देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। वहां एक नर्सिंग स्कूल चलता था गोरखपुर में, जिला चिकित्सालय में। एक बार वहां की जो प्रिंसिपल थी वो अकेली थी, अकेले प्रिंसिपल भी थी और वही फैकल्टी भी थी। वहां जीएनएम और ईएनएम के कोर्सेज चलते थे। वो रिटायर हो रही थी तो वो मेरे पास आई, मैं सांसद था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो रही हूं, अब इसके बाद क्या होगा यहां पर, क्योंकि वहां 100 बालिकाएं वहां पे अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते नहीं कि संस्थान चले। तो मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा? या तो कोई सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहां पे प्रिंसिपल भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से हम मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे, आप तब तक वहां पे उन बच्चों को पढ़ाइए। ये स्थितियां थी। और आज हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर 31 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस फिर से, यानी उनको नए सिरे से निर्माण कार्य हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का भी, जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है, और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान जब जिक्र कर रहे थे मेडिकल स्टाफ का, सेवा भाव का, तो उन्होंने एक जगह का भी जिक्र किया जहां पर किस तरीके से कह सकते हैं कि कम संसाधनों के बीच भी लोगों की सेवा की जा रही थी। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।